आज हम सीखेंगे दैट और दिस का प्रयोग। तो हम इसके नियम जान लेते हैं कि नियम होता है इसका दैट और दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। हमेशा जब भी आपका दैट और दिस आएगा तो हम इसके साथ हमेशा किसका यूज करोगे? इज का। तो हम इनके मीनिंग का अर्थ जान लेते हैं। THIS दिस माने यह, THAT दैट माने वह, ए माने एक, आई माने मैं, एम माने हूँ। हमेशा याद रखना आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम। फिर यहाँ पर WAS वॉज माने था, WERE वर माने थे, THEY दे माने वे, यू माने तुम, WEV माने हम। तो इसमें लिखा है कि दे यू बी के साथ हमेशा वर लगाते हैं। जब भी था थी शब्द आ जाएं तो हम क्या करते? दे बी यू के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, मतलब ये बहुवचन होते हैं। तो बहुवचन के साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी? बहुवचन ही आएगी। फिर आई के साथ हमेशा वॉज लगाते हैं। दिस और दैट के साथ हमेशा वॉज लगाते हैं, क्योंकि ये एक वचन होते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि यह एक किताब है, तो मैंने बताया यह की स्पेलिंग क्या होती है? दिस इज अ बुक। हमेशा याद रखना, पहले हम दिस की स्पेलिंग रखेंगे, फिर है की स्पेल लगाएंगे इज, फिर ए की स्पेल लगाएंगे अ, फिर हम किताब की स्पेल लगाएंगे बुक। तो दिस इज अ बुक। फिर है हमारा यहाँ पे वह एक कलम है, तो दैट इज अ पेन। वह की पहले लगाएंगे दैट, फिर इज, फिर ए, फिर पेन। हमेशा याद रखना, जब भी एक की स्पेल लगाओ तो इज के तुरंत बाद हम किसकी स्पेल लगाएंगे? अ की। मतलब आपको अ लगाने, एक की क्या होती है? अ। तो दैट इज अ पेन। फिर है वह एक दवात है, तो यहाँ पर वह के लिए हम दैट लगा देंगे, फिर हम है कि हम इज लगाएंगे, फिर ए की हम एन लगाएंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया है, कि जब भी आपका कोई स्वर आ जाए AEIOU, इनके साथ एन का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आपके ये वॉवेल्स आ जाएं AEIOU, तो इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट्स आ जाए, मतलब व्यंजन आ जाए, जैसे BCDFG JK, ठीक है ना, जितने भी आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे उनसे पहले हम क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करते। जैसे यहाँ पर पी था, तो पी हमें पता है कि हमारा क्या है? व्यंजन है, तो हम क्या लगाते हैं? अ। लेकिन यहाँ पर आई दिख रहा है, तो आई हमारा क्या है? वॉवेल्स। तो हम क्या करेंगे कि आई से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी हमारा वॉवेल से मीनिंग स्टार्ट होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। बस आपको ये याद रखना है। जैसे वह एक सेब है, तो दैट इज एन। अब हमने एन क्यों लगाया है? क्योंकि ए है यहाँ पर, ये हमारा क्या है? वॉवेल्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कोई वॉवेल्स आ जाएं तो हम एल लगाएंगे, अगर कोई वॉवेल्स नहीं होता है तो हम अ लगाएंगे। तो वह एक सेब है, तो दैट इज एन एप्पल। फिर हमारा यह एक गाय है, तो दिस इज अ काउ। फिर है यहाँ पे कि वह एक बैल है, तो दैट इज एन ऑक्स, क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा है। मैंने यहाँ पर बता दिया AEIOU ये वर्ड आए तो हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ओ हमारा क्या है? वॉवेल्स है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? एन। फिर ऑक्स। फिर है मैं राम हूँ, तो मैंने अभी बताया मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, और हूँ की एम, फिर राम। हमेशा याद रखना कि आई के साथ हमेशा आर का नहीं, एज का किसी का प्रयोग नहीं होगा। अगर हूँ वर्ड आ रहा है तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करोगे। तो आई एम राम। अब है कि मैं वहाँ हूँ,
तो आई एम देयर, आई एम देयर। आपको ये वर्ड याद रखने। मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, हूँ की एम, वहाँ की देयर। ठीक है। फिर है यहाँ पे मैं खुश था, तो आई, फिर था कि हम वॉज लगाएंगे, फिर हैप्पी। हैप्पी क्या होती है? खुश। तो आई वॉज हैप्पी। आई के साथ हमेशा वर नहीं लगाओगे, आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? वॉज। तो आई वॉज हैप्पी। अब वे खिलाड़ी थे, तो वे के साथ क्या लगाओगे? दे। वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। अब दे हमें ये देखना, ये बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं? वर। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया है कि दे, यू, बी के साथ हमेशा वर लगाते हैं, और आई के साथ वॉज लगाते हैं, और दिस और दैट के साथ भी हम वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है आपको कि वे खिलाड़ी थे, तो दे वर प्लेयर्स। अब देखो बहुत सारे खिलाड़ी, तो हम क्या करें? प्लेयर नहीं, क्यों प्लेयर्स, क्यों बहुत सारे खिलाड़ियों की बात हो रही है इसलिए। तो आप ये वर्ड भी याद कर, जैसे प्लेयर हमें नया वर्ड मिलेगा तो ये खिलाड़ी की स्पेलिंग होती है, क्योंकि आपको ये वर्ड याद होने चाहिए। फिर अगर तुम अमीर थे, तो यू वर रिच। क्योंकि यहाँ पर यू आ रहा है, यू के साथ मैंने बता दिया, जैसे दे आ जाए, बी आ जाए, यू आए, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? रिच। फिर हमें घमंड था, तो बी वर प्राउड, तो बी वर प्राउड। तो बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर घमंड आ रहा है, तो घमंडी क्या होती है? PROUD, प्राउड। आपको बस ये याद रखना चाहिए कि जब भी आपका क्या आ जाए, घमंड आया, तो इसकी प्राउड हो जाती है। हमें की क्या आ जाती है? बी। तो आपको ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रूल बताया, जैसे स्वर आ जाएं तो इनके साथ एन का प्रयोग करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये स्पेलिंग जैसे दवात हो गई, सेब हो गया, गाय हो गई, तो इनके आपको मीनिंग वर्ड आपको याद ज़रूर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने आई के साथ वॉज बताया है, दे, यू, बी के साथ वर बताया है, दिस और दैट के साथ वॉज बताया है। ये सारी मैंने आपको जो स्पेलिंग्स बताई हैं, जितनी भी आपको मैंने ये स्पेलिंग बताई ना, आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये जब यही आपको याद नहीं होंगी तो आप नहीं बना पाओगे। जैसे दिस, दैट, ए, आई, एम, वॉज, वर, दे, यू, बी, ये सब आपको ये वर्ड होंगे तो आप आसानी से बना लोगे। आपको बस ये याद होना चाहिए कि दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और ये सारे वॉच, वर, दे, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने चाहिए। आपको अगर वाक्य बनाना नहीं आते हैं ये, तो आपको ये वर्ड ज़रूर याद कर लीजिए, और मीनिंग वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, तो आप आसानी से बना लोगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको हर वो सेंटेंस कराऊंगा जो आपको नहीं आते हैं। तो मैं अगली वीडियो आपको दीज और दोज का प्रयोग बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और मैं सरल से सरल आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।